घर बनाना आसान नहीं होता, पर क्या हो अगर कोई आपकी सारी टेंशन को ले ले। तो आज मैं मिलवाने वाला हूँ हमारी क्लाइंट राखी मैम से, जिन्होंने कंप्लीट होम के साथ मिलकर अपना घर को परफेक्ट बनाया है। हेलो। हेलो मैम, देखिए आज हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं कि हमारा वर्क, हमारी प्लानिंग, हमारी डिज़ाइनिंग, हमारा टीम वर्क वो कैसा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैम कि आपको कंप्लीट होम के बारे में कैसे पता चला, आपको क्या फील हुआ कि हमसे काम कराना चाहिए, ऐसा क्या लगा आपको? बेसिकली जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर का रेनोवेशन करना है तो मैंने गूगल सर्च लिए 2-3 भिलाई की हमने, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि ऐसा कुछ भिलाई में होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसी सर्विस देंगे जो भी है। तो आई शॉर्ट लिस्टेड 3-4 कंपनीज की रेनोवेशन के लिए करना है। तो पहले मैं उनसे कोटेशन एंड जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करके देख लेती हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास 3 लोग आए जिन्होंने देखा और बजट दिया और मेरे समझने की कोशिश की कि मुझे चाहिए क्या। वो 2 के तो मुझे, 1 की तो मुझे बजट ही नहीं समझ आई। मतलब फर्स्ट लेवल पे ही उनका बजट इतना हाई था कि मुझे लगा कि इससे तो बेटर रेनोवेशन करवाना है मुझे कि नया कुछ करना है, ऐसे ही बजट दे रहे हैं। एंड थर्ड टाइम आए थे, लास्ट वन में आप लोग आए थे, तो आप लोगों ने देखा। फर्स्ट टाइम में आपने कोई बजट नहीं दिया, यू सेड कि हाँ नहीं ठीक है, ऐसा मतलब कर सकते हैं इसमें, आप जैसे बोल रहे हैं, तो हमको थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो आई थॉट इट कि ओके मैं एक छोटे प्लेस से, वॉशरूम से स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसा काम है, देन मैं बाकी का जो रेनोवेशन जो मेरे माइंड में प्लान था उसके लिए मैं आगे जाऊँगी करके। तो वॉशरूम में मैंने देने का स्टार्ट ऐसा हुआ कि जब मैं अपने वॉशरूम के लिए डिस्कस कर रही थी तो कोई आपके साथ थे, तो मैंने उनको जस्ट ऐसी बातों बातों में बोला कि यहाँ तो मतलब अभी हम जिस अपार्टमेंट रहते हैं कि इनका वॉशरूम इतना छोटा है कि आप इसको रेनोवेट भी क्या, मतलब क्या ही डिज़ाइन कर सकते हैं, बट जो हो सकता है देख लीजिए। तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला कि ये तो काफ़ी बड़ा है, इसमें तो जैसा आपको चाहिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो सकता है अच्छे से, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। एंड सेकंड वन इज बजटिंग, जहाँ पे आपने बहुत ही क्लियरली शो किया कि ठीक है हम काम करके देंगे, बाकी तो हर जगह का ऐसा नहीं। तो हर कोई पहले बोलता है हम 5% पहले लेंगे, 10% पहले लेंगे और बाद में जो देखेंगे। तो दैट वन थिंग गिव्स मी कि काम करा के देखते हैं, और मैंने वॉशरूम से ही अपना रेनोवेशन स्टार्ट करवाया है कि पहले वो आप लोगों से करवा के देखते हैं फिर आगे देखेंगे। तो आपने जैसे हमसे पहले फर्स्ट काम कराया बाथरूम रेनोवेशन का, तो आपको ऐसा क्या लगा कि अब मुझे पूरे घर का रिनोवेट करना चाहिए, ऐसा कुछ फील हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, जब वॉशरूम का रेनोवेशन हो रहा था तो हर उसमें भी छोटी छोटी डिटेलिंग थी कि मुझे कैसे टाइल्स लगानी है, मुझे मिरर ऐसा चाहिए, या मेरा वॉशरूम छोटा है तो मुझे डिज़ाइनर वॉश बेसिन लगानी है लेकिन मुझे डोर्स ऐसे कुछ होने। तो हम तो खुद केवल हमारी सिर्फ विशेष थी, मतलब चाहत थी कि हमको ऐसे चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, जो कि लेकिन उस चाहत को रियली पॉसिबल करना और डिस्कशन करने के साथ में, और मुझे ऐसा वाला भी चाहिए, मेरे को वैसा वाला भी चाहिए, और ऐसे कर लेते हो, उन सब में बहुत पेशेंटली आप लोगों ने हैंडल किया है कि नहीं नहीं यहाँ पे आप ऐसा वाला अगर टाइल्स रखेंगे, या खुद से आपने जाके टाइल्स पसंद करके मुझे ग्रिड भेजा कि आप कौन सी टाइल्स लगवा। और वॉश बेसिन मुझे याद है मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी अपनी वॉश बेसिन को लेकर के, एंड फाइनली आपने वो लाइट वाली मिरर लगवाई जो कि अभी भी मुझे बहुत अलग से लुक देता है वो मिरर। तो ओवरऑल आज भी मेरे को वो हमेशा याद आता है कि मैंने जैसा सोचा था कि वॉशरूम मेरा छोटा है लेकिन अच्छे से होना चाहिए, तो वो इतने अच्छे से पूरी बनी हुई है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो वो उस दौरान में इतने अच्छे वर्क रिलेशनशिप बन गए थे कि उसके बाद मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं सोचने का कि मैं आगे के कुछ और किसी को दूं, और वो साथ साथ डिस्कशन होता ही गया। आप आते थे तो मैं आपको बताती थी कि मेरा पूजा कमरा भी करना है, हाँ। तो वो कर ली। तो वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ आप लोगों के साथ आके। मैम हमारी जो टीम वर्क है, मतलब पहले हम प्लान करते हैं, फिर 3D डिजाइन करते हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वो आपको कैसा लगा, मतलब वो क्या अभी के टाइम पे वो क्या परफेक्ट ऐसा काम होना चाहिए, वो जो हमने जो फॉर्मेट बनाया होगा कि पहले किसी भी चीज का प्लान करेंगे, उसके बाद उसका डिजाइन करेंगे, फिर देन हम वर्क स्टार्ट करेंगे, वो कैसा लगा आपको? वो मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी आप लोगों की।
कि आप सामने वालों की बिल्कुल सुनते हैं कि सबको चाहिए होता है कि मेरा घर ऐसा हो या मेरा ये कमरा ऐसा हो, वो सबके माइंड में एक पिक्चर होती है। तो वन थिंग आप लोग आराम से सुनते हैं कि ये चीज़ मतलब क्या चाह रहा है सामने वाला इंसान। दूसरा जो मेन फैक्टर रहता है किसी का भी, चाहे वो रेनोवेशन कर रहा हो चाहे नया घर बना है, बजट। तो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल वो कंफर्ट देते हो कि ठीक है, आपको अगर ऐसा चाहिए तो इसमें ऐसे वाले भी मटेरियल आते हैं जिसमें आप जा सकते हो और ये हो सकता है, और इसमें ऐसा वाला भी आता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको शौक पूरा करना है, मतलब तो आप कम वाले में भी जाए कर लो, आप बहुत लॉन्ग रन में देख रहे हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। हाँ। तो वो इंडिविजुअल, वो तो देखो कहीं भी होता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छा था कि आप ना नहीं कह रहे हो कि वो नहीं हो सकता, यू आर सेइंग कि यस दिस इज पॉसिबल, बट आप देख लो कि मतलब इसमें थोड़ा कम वाला प्लाई लगेगा तो ये आपका ऐसा होगा। तो हाँ। वो दो चीज़ें जो मैटर करती है, फैक्टर करती है, वो दोनों काफ़ी अच्छी रहती है कि आप प्रॉपरली सुनते हो, फिर आके एक बार अपने हिसाब से भी उसको बताते हो कि नहीं ये जगह पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा करने से ठीक होगा, आप चाह रहे हो लेकिन ये जगह ऐसी हो, तो वो मैटर करती है। और वो मुझे तो बहुत से, क्योंकि मैं ऑलवेज लास्ट मोमेंट पे बहुत चेंजेस करवाई हूँ, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव आप लोगों की तरफ से कोऑपरेशन रहा और पेशेंटली हैंडल किया कि डेडलाइन पे होना है। दिवाली के समय भी जितने काम थे, काफ़ी प्रेशर में काम चला था। एक्चुअली मैम हमारे व्यूअर्स बोलते हैं हमेशा कि आपके जो भी रिव्यूज आते हैं हर बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, तो क्या मतलब हम क्या प्री प्लान करके ऐसा बोलते हैं? ये आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम जो जैसे कुछ भी चीज़ किए हैं तो आपको क्या पहले से बताया है कि आपको ये चीज़ बोलना है? नहीं नहीं, ऐसा आपके बोलने से मैं क्यों बोलूँगी, मेरी कुछ खुद की फीलिंग होगी तभी मैं शेयर कर रही हूँ। आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ, और ये तो मैं जेन्युइनली मैंने खुद जो फील किया है उसी पे बोल रही हूँ। जब मेरा पूजा कमरा के लिए मैं मतलब आफ्टर एंड बिफोर अगर आप किसी को दिखाओगे तो कोई समझ सकता है कि इसमें क्या काम हुआ है। वो कमरा जो पहले एक छोटा सा मंदिर था और उसका फ्लोर भी कुछ अजीब सा था, एंड जो भी था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे पास एक अलग पूजा कमरा है। लेकिन आज मैं प्राउडली बताती हूँ कि मेरा पूजा कमरा देखो, बिकॉज वो वर्क आप लोगों ने जो करके दिया, जो वो डिजाइनिंग, ठीक है डिजाइन मैंने दिया, कुछ आपने सजेस्ट किया, बट पीछे में वो अलमारी होने से वो पूरा एक कमरा ही अलग लुक हो गया, प्लस वो लाइटिंग एंड फ्लोरिंग। और उसमें भी जब वो वॉल को जब तोड़ के कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उसमें भी सारा सजेशन कि नहीं इसको ऐसे कर लेते ऐसे, जबकि वो छोटी सी चीज़ थी। तो दैट मैटर्स, उसके लिए आप मुझे कुछ फोर्सफुली नहीं बोल सकते हैं बोलने के लिए, जो मैंने करवाया गया, और मैं तो एक एक चीज़ में खुद इन्वॉल्व रही हूँ क्योंकि सारी डिज़ाइनिंग सारी वो चीज़ मेरा खुद का था। तो ऐसा मतलब ऐसा आजकल चल रहा है कि लोग वो हाँ। करके बोलते हैं, फीडबैक लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो मैं फील कर रही हूँ वही बोल रही हूँ। थैंक यू मैम। मैम एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि ओवरऑल आपके घर के वर्क में सबसे अगर कोई प्यारा चीज़ आपको लगा है तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? एक तो मेरी मंदिर जो मैंने अभी बोला, मतलब रियली। सेकंड वन इज मेरे बेटे का कमरा, मतलब मेरे बेटे के कमरे में एक सिंगल दीवान हुआ करता था और बाकी नॉर्मल एक बच्चे का जो कमरा होता है, स्टडी, बड़ा सा स्टडी टेबल एंड जो भी ऐसे एक कमरा जो, एंड 5, मतलब हम कभी सोचते ही नहीं थे कि इस कमरे में जो भी साइज है कमरे का, इस कमरे में हम डबल बेड के साथ में टीवी भी और स्टडी टेबल भी प्रॉपर लुक के साथ में कर पाएंगे। बट वो कमरा आज जो पहले देखा वो कमरा राहिल का, और जो आज अगर हम देखेंगे तो उसमें डबल बेड भी है, टीवी भी है, लैपटॉप टेबल भी है, शोकेस भी है, उसका ड्रेसिंग भी है, और इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कि कोई भी आता है तो ये वही कमरा है, मैं बोला, हाँ ये वही कमरा है। ठीक है। तो मेरा सबसे वो था कि मेरे बेटे का कमरा, वो मुझे कभी नहीं समझ में आया था कि मैं इस कमरे को कैसे क्या करूँगी, एंड इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट प्रोजेक्ट में रखा था कि इसको आराम से बताना कि इसमें कुछ हो सकता है कि नहीं। तो मैम अगर मैं बात करूँ हमारी स्पेस प्लानिंग के बारे में, तो अगर रेटिंग देने के लिए बोलूँ मैं, तो आप क्या रेटिंग करेंगे? स्पेस प्लानिंग में हाँ 10 out of 9 बिकॉज ऑफ माई लैपटॉप टेबल, मेरा वर्क स्टेशन,
वो डिज़ाइन आप ही ने मुझे दिया कि पूरी अलमारी ख़त्म हो रही थी ड्रेसिंग के साथ में। वो स्पेस में मेरा एक टेबल हुआ करता था मेरे काम करने का, एक डेस्कटॉप वो, और वो जगह को डेकोरेट भी, मतलब कि मुझे सेल्फ भी चाहिए बुक की, और मेरी प्रिंटर की भी स्पेस हो, मेरा लैपटॉप का भी हो और स्टोरेज भी हो। ये सारा डिज़ाइन उस जगह पे आप लोगों ने मुझे करके दिया, और उसके ऊपर वहाँ तक तो ठीक है, चलो डिज़ाइन वो बहुत अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ है। उसके ऊपर जो आपने वो ग्लास रखवाया, जो कि मेरे में नहीं था, मुझे नहीं था कि हाँ उसके ऊपर ग्लास भी रखना है, एंड दैट वर्क्स रियली गुड। एंड वो एक मुझे फुल सेटिस्फेक्शन देता है कि यस, ये मेरा वर्क स्टेशन है, लैपटॉप है, मेरा प्रिंटर भी यही है, मेरे पास ड्रॉर भी है, और स्पेस जो था वो पूरा जो मेरी वार्डरोब बनी है, फिर ड्रेसिंग, और उसके सेम वुड में वो वर्क स्टेशन, वो पूरे कमरे का लुक ही चेंज कर दिया। टीवी यूनिट तो ठीक है, वो तो एक अलग ही कहानी है, बट ये पूरा अगर देखेंगे तो कहीं से नहीं लगता। और उसके साथ ही आपको मैंने वो बोला कि जब इतने ही कर रहे हैं तो मेरे बेड का बेड पुराना ही बेड को थोड़ा कुछ वो कर दो। एंड आप मेरे साथ पर्सनली गए वहाँ पे, वो उसका जो भी लेदर मटेरियल था उसको पसंद किया, और वो लोगों ने 2 दिन में, क्या 1 दिन में आई थिंक, मेरे वो बेड का पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। कोई नहीं अभी बोलेगा कि मेरा पुराना ही पलंग है वो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं हमेशा से था नहीं, मेरे को सब कुछ चेंज हो रहा तो बेड, लेकिन मैं बेड पे 40,000 50,000 लगाने के मूड में थी नहीं। वो मेरा 15-20 हजार में वो काम हो गया। 15 भी नहीं लगा था, 10-12 ऐसे कुछ लगा था। और आपका वो जो फर्नीचर का जो बाहर के लोग आके करते थे, वो टीम भी बहुत अच्छी है आपकी, जिन्होंने मेरी मंदिर डिज़ाइन किया, मैं वार्डरोब दोनों कमरों के, वो टीम भी काफ़ी अच्छी है आपकी। मतलब दिन रात 8 सुबह जो आते थे वो 10 बजे अपना टिफ़िन विफ़िन ले करके, 10 बजे 8 बजे जो भी, वो उनके लिए वो नहीं था कि 5 बजे मुझे पैक करके जाना है। दे वर्क, दिवाली के समय मुझे याद है, मतलब उनको प्रेशर था कि उसको ख़त्म करना है, तो रात के 8-9 बजे तक उनको, अगर होता तो वो तो शायद रुकने की व्यवस्था होती तो रात भर बैठ के काम कर देते। एक्चुअल में हाँ, तो वो है उन लोगों का। इसलिए ओवरऑल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। एंड मतलब काम हो जाना, काम करवा लेना, वहाँ तक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हो आप लोग, कि मुझे अभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कि कोई प्लम्बर, मतलब मेरा वॉशरूम ऑब्वियसली आपके प्लम्बर ने किया, मेरे घर की जो भी अभी नया रेनोवेट हुआ तो आपके इलेक्ट्रिशियन ने किया, तो अभी भी जब मैं कॉल करती हूँ कि प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो हैप्पीली आप अटेंड करते हो कॉल, हैप्पीली आप किसी ना किसी को अरेंज कर देते हो, तो दैट इज़ बिग थिंग। नहीं तो यूजुअली लोगों का काम हुआ, पेमेंट हुआ, ख़त्म। बट आप लोग बिल्कुल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हो, वो बहुत अच्छी बात है। मतलब एज ए क्लाइंट मैं बोल सकती हूँ कि वो बहुत अच्छा जेस्चर आप लोगों की तरफ से। एक्चुअल में हम भी अभी प्लान कर रहे हैं कि जो होम सर्विसेज का पार्ट होता है हम उसको भी साथ में लेके चले, क्योंकि जनरली यहाँ पे ये होता है कि लोग एक बार वर्क कर दिए उसके बाद फिर उनको छोड़ देते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा रिलेशन ऐसा हो कि हम बाद में भी उनको सेटिस्फाइड करें, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो काम के बाद पता चलती है। हाँ। तो होम सर्विसेज की तो ज़रूरत पड़ती है, जब आपके पास घर थोड़ा बड़ा हो, कुछ हो, तो मेंटेनेंस में ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, सोफ़ा की या तो बाहर या गमलों के स्पेस में, तो वो सब तो ज़रूरत है। और इलेक्ट्रिसिटी में हो या प्लम्बिंग में, आए दिन कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ती रहती है करके। तो वो होम सर्विसेज मेरे को तो आप लोगों की तरफ से काम के दौरान तो जो भी था, आफ्टर दैट भी अच्छी सर्विस ऑलवेज मिली। और मैं ऑलवेज प्रेफर भी करती हूँ कि आप ही को कॉल कर देती हूँ। अब तो मैंने किसी को लोकली बुलाना ही बंद कर दिया है, आप ही को कॉल कर देती हूँ, फिर आप किसी ना किसी को अरेंज कर देते हैं। तो लास्ट मैम, ओवरव्यू, अगर ओवरऑल वर्क का, हम लोग का जो वर्क है उसको एक रेट करना हो और कुछ सजेशन हो जो हमारे लिए हो, और सेकंड हमारे क्लाइंट को, जो और भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको कुछ बताना चाहे हमारे बारे में, तो मतलब आपने तो बहुत चीज़ बता दिया, पर कुछ ऐसी चीज़ आपको लग रही हो कि
इसे बताना चाहिए तो आप बिल्कुल अभी बता सकते हैं। मेरा एक फीडबैक रहेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे हो कहीं भी, तो अब तक आप लोग जितना भी अपनी तरफ से एफर्ट पूरी देते हो, क्लाइंट रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा मेंटेन करते हो, बट मेंटेन दी टाइम फ्रेम। वो सम टाइम नॉट इन योर हैंड, लेकिन वो टीम के हाथ में होती है। कई बार जिन जो फॉल सीलिंग का काम देख रहे हैं या फिर टाइल्स लगाने का काम देख रहे हो, वो 2 दिन नहीं आए, 1 दिन नहीं आए, तो डिले होती है। तो वहाँ पे मतलब कभी भी होता है, हर किसी को एक टाइम फ्रेम में चीजें चाहिए होती है कि मेरा इस टाइम में मेरे घर में ये है। कोई भी रेनोवेशन करवा रहा है या नया बना रहा है, उसका कहीं ना कहीं माइंड में एक टाइम फ्रेम रहता है। तो वो टाइम फ्रेम का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि नहीं ठीक है, मतलब उसके टाइम फ्रेम से पहले चीजें रेडी होके आ जाए कि उसे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी लगे कि हाँ ठीक है, हमने कर दिया जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी करके। और बाकी तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता। यू हैव अ गुड टीम, बाकायदा आप लोग मेंटेन करके चलते हैं चीज़ें, टीम अच्छी है। आई विश ऑल द बेस्ट कि और अच्छा ग्रो करो आप लोग, और अच्छा काम करो। मुझे ऐसे आज सच और कोई ज़्यादा सजेशन की ज़रूरत तो नहीं लगता है कि है। थैंक यू मैम सजेशन के लिए। इस चीज़ का हम लोग पूरा बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो आपने बताया कि प्रॉपर एक हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट हो। हमने उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि इस काम के लिए हम कितना टाइम लगेगा, उस चीज़ का एक शेड्यूल किया है हमने, उस पे काम कर रहे हैं। और बाकी तो मुझे हमेशा अच्छी सर्विस मिली है अब तक, और मैं अपना नेक्स्ट भी घर जो प्लान कर रही हूँ, तो आई एम वेरी मच श्योर कि नहीं, मुझे कैसे क्या करवानी है, दैट पिक्चर इज इन माय माइंड, लेकिन किससे करवानी है उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हाँ ठीक है, वो आप ही लोगों को जाना प्रोजेक्ट करके। थैंक यू मैम। एंड अब लास्टली हम लोग क्लोज करते हैं, और अगर कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि हमारे व्यूअर्स को बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसे क्लोज करते हैं। मेरे हिसाब से तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई थॉरली शेयर विद यू। एंड बाकी तो मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है मेरे साथ में मैं औरों का तो नहीं कह सकती हूँ। और मेरा कोई बहुत छोटा सा काम आप लोगों ने नहीं किया। मेरे 2 बेडरूम, 3 वॉशरूम एंड मेरा पूजा कमरा और मेरे शू रैक, मतलब काफ़ी ऑलमोस्ट एक मेरा हॉल छोड़ करके सारा ही आप लोगों ने काम किया है। तो आई हैव एक्सपीरियंस कि आप लोग कैसा काम किए हो नहीं किए हो। तो मुझे कहीं पे ऐसे शिकायत मिली नहीं कि हाँ मैं बोलूँ कि अरे यार बोलने के बाद भी ऐसा वाला काम किया, अब मैं कुछ क्या ही करती। ऐसा मुझे कहीं पे रिग्रेट आई नहीं। तो इट्स अ गुड थिंग कि हाँ नहीं ठीक, आई एम वेरी वेरी मच सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग। थैंक यू मैम। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।